सुशांत मामले को लेकर अब ड्रग्स का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन एक वो शख्स जिसको लेकर सबसे ज्यादा संदेह है वो है संदीप। और 14 जून को संदीप सिंह एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय के साथ 4 बार बात कर रहा था। हालांकि जब 16 जून को भी बातचीत हुई थी, तब आज तक से बातचीत में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने यह खुलासा किया था। हालांकि संदीप के सहयोगी दीपक साहा ने यह सफाई दी है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पेमेंट के बारे में संदीप से बात की थी। तो बड़ी खबर, पहले सीबीआई को रिया की जांच करने दे, ये एनसीबी की तरफ से बयान आया है। सीबीआई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि पहले सीबीआई इस मामले की जांच करे। सुशांत ड्रग्स केस से जुड़ी हुई बहुत सारी नई बातें हम खुलासे हो रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग कर रही है पूरे मामले की जांच। ये वो ड्रग्स वाला एंगल है जिसकी जांच हो रही है। पूछताछ करेगी अब रिया चक्रवर्ती से भी नारकोटिक्स की टीम। और इससे पहले सीबीआई को रिया से सवाल जवाब करने दें, ऐसा एनसीबी की तरफ से भी बयान आया है। पहले सीबीआई सवाल जवाब कर ले और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने सवाल जवाब दागेगा। शम्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शम्स, अब आगे ये मामला, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो चुकी, जो चैट है उसमें सामने आया कि ड्रग्स का एंगल भी है। एक तरफ सीबीआई, एक तरफ एनसीबी। अब आगे कैसे तफ्तीश बढ़ेगी? रिया से पहले कौन सवाल जवाब करेगा? देखिए नवजोत, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो सोर्स उनसे बात हुई, उनका ये कहना है साफ साफ, मैंने पूछा था कि चूंकि अब ड्रग्स का आ गया और ईडी ने आपको लेटर भेजा है और ऑलरेडी उनके डायरेक्टर ने इसको कंफर्म किया था, तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल मिला है, लेकिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। चूंकि इस पूरे मामले में रिया ही मेन है, तो सीबीआई, उन्होंने कहा कि हमें ये पता है, मीडिया से ही पता चल रहा है कि सीबीआई जो है रिया से पूछताछ करने वाली है। तो एक बार सीबीआई रिया से पूछताछ कर ले, शायद हम उसके बात करेंगे। तो लेकिन ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि मैं पहले सीबीआई से पहले आ जाऊं और उनके इंट्रोगेट करूं। तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा इंतजार करेंगे। वैसे भी टीम बनाने और बाकी चीजों में सब कुछ थोड़ा सा वक्त लगता है। पहले शायद जो बारी आएगी रिया चक्रवर्ती की, वो सीबीआई के पास आएगी, सुशांत की मौत के सच को लेकर कि क्या मामला, जिसके लिए पूरी जांच हो रही है। उसके बाद बारी जो आएगी वो फिर आएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जहां पे उनके ये सारे चैट्स, और जिस तरीके से उस चैट्स में जाहिर है कि आप बैन ड्रग्स की बात कर रही हैं, आप बैन ड्रग्स की बात कर रही हैं, आप बैन ड्रग्स मंगवाने की बात कर रही हैं, आप बैन ड्रग्स देने की बात कर रही हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच होगी। पहली ये कि क्या ये सिर्फ ड्रग्स के सेवन तक की मामला है, दूसरा ये कि क्या ड्रग्स के पूरे धंधे का मामला है, तीसरा ये क्या ड्रग्स के जो माफिया हैं उनके साथ संबंध का मामला है, चौथा और सबसे अहम ये कि जो सुशांत को ड्रग्स की बात आ रही है, तो सुशांत अपनी मर्जी से ड्रग्स लेते थे या फिर उनको जबरन दिया जाता था। ये सारी चीजें अब जांच का विषय होंगी और उसके बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन यह है कि अब सीबीआई के साथ साथ एनसीबी भी जांच में शामिल हो चुकी है। और शम्स, बड़ी बात जरा इसको भी समझाइए। पहले ईडी, जिसके सामने पहले ही रिया पेश हो चुकी हैं, फिर मामला सीबीआई के हाथ में, अलग अलग लोगों से सीबीआई बात कर रही है, पूछताछ हो रही है, सभी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हर दिन ये खबर आती है कि आज रिया को भी पेश किया जा सकता है। और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अब उसके भी रडार पर रिया। 14 जून को देखिए शुरू से ही मामला रिया का, अगर मैं कहूं तो अब तक 2 और 2 4 बार अब तक तो रिया लगभग हाजिर हो चुकी हैं अलग अलग इंटरोगेशन में। सीबीआई के पास हाजिर होना बाकी है, एक नया और आ गया, अब एनसीबी के पास भी उनको हाजिर होना है। ये सारी चीजें पूछताछ होंगी। और दूसरी बात एक सबसे अहम इसलिए है कि ये पूछताछ का ग्राउंड इसलिए भी सीबीआई तैयार कर रही है क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रही है। जो मेरी जानकारी वो ये है कि खासतौर पे नीरज और सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी पूछताछ में एक्सेप्ट किया है कि सुशांत के घर पे ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। यानी कि जो बात नीरज ने मुंबई पुलिस को अपने बयान में दिया था, वही बात नीरज ने सीबीआई को भी कहा है। और सीबीआई के भी नॉलेज में ये चीज है। लेकिन चूंकि सीबीआई ड्रग्स से रिलेटेड केस की जांच नहीं करेगी, ऑलरेडी इसके लिए एक अलग एजेंसी है, वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, वो करेगी। लेकिन ये जो चैट है, सिर्फ ये चैट ये नहीं है कि इस चैट को हम हवा में उड़ा दें। इस चैट के साथ एक पुख्ता सबूत ये भी है, जो बयान दर्ज हो रहे हैं लगातार 6 दिनों से, उस बयान में भी ड्रग्स की बात आई है। और नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, खासतौर पर इन 2 लोगों ने ड्रग्स के सेवन की सुशांत के घर में, इस बात को एक्सेप्ट किया है।